अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब एजाज़। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट दूँ भी 4:18 है, 4 बज चुके हैं, ऑफिस क्लोज हो चुका हुआ है। जितनी ज़्यादा रश है ना इस वक्त स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस में, किन लोगों की रश है? उन तमाम तर लोगों की रश है जिनके पास अपनी सेलर फ्री फाइल्स अवेलेबल थी, ओपन फाइल्स अवेलेबल थी। अब वो जो है क्लोज़ करवाने के लिए आ रहे हैं और आखिरी दिनों में अब आ रहे हैं। मैं हमेशा पहले भी कहता था कि आप लास्ट डेट्स का वेट मत किया करें। लास्ट डेट तक जब आप वेट करते हैं तो फिर एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है, एक एंड यूज़र को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इस तरह की सिचुएशन में, और आज ऐसा ही हो रहा है। करंट मार्केट की अपडेट्स ये हैं कि सेलर फ्री फाइल्स जिन एंड यूज़र्स के पास थी, टाइमली उन्होंने सेल आउट नहीं की, टाइमली उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं की। अब आखिरी 2 दिन बचे हैं, या उनको ट्रांसफ़र करनी पड़ रही है और लाखों रुपए जमा करवाना पड़ रहा है। रेजिडेंशियल फाइल के लिए कम पैसे जमा करवाने पड़ रहे हैं, डेट्स अनदर पॉइंट। लेकिन कमर्शियल फाइल्स के लिए तो अब कम से कम भी 60-70 लाख रुपए का फिगर है जो भी आपको कंप्लीट करना है। 60% पे वो पेमेंट 60 पेमेंट पे ट्रांसफ़र हो रही हैं फाइलें, जो कि 2020-21 की फाइल्स है, जो कि सेलर फ्री फाइल्स हैं। और वो 60% पे कमर्शियल फाइल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं। मतलब 1 करोड़ 5 लाख वाली अगर फाइल है, 60 लाख रुपये इसका जमा होगा तो वो ट्रांसफ़र होंगी। तो डेफिनेटली एक पैनिक सिचुएशन है, और करंटली बहुत सारे लोग जो हैं पैनिक कर रहे हैं सेल करने के लिए। जो ऑलरेडी मेच्योर इन्वेस्टर्स थे उन्होंने तो इस रेट का इंतजार ही नहीं किया। वो ऑलरेडी या तो उसको लिक्विफाई कर चुके हैं या वो क्लोज अपने नाम पे ही करवा चुके हैं टू सम एक्सटेंट। लेकिन एक आम आदमी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी और दे वर वेटिंग फॉर द लास्ट मोमेंट, अब लास्ट मोमेंट पे ये अपडेट्स हैं कि हेड ऑफिस में एक्सट्रीम रश है। मेरा नहीं ख्याल कल परसों भी नंबर आने वाला, जहाँ तक मुझे अपडेट मिली है। और करंटली एक पैसे भी ज़्यादा जमा करवाने ट्रांसफ़र लेने के लिए, पैनिक सिचुएशन में बेचने की कोशिश करें तो बिक भी नहीं रही है। और जो फाइल्स, कुछ जो कमर्शियल फाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, रेजिडेंशियल फाइल में ऑन है। क्यों ऑन है रेजिडेंशियल फाइल में? वजह उसकी सिर्फ ये है कि इसको ट्रांसफ़र करने के लिए कम पैसे चाहिए। जब ट्रांसफ़र करने के लिए कम पेमेंट चाहिए होती है तो अगर इन्वेस्टर के पास मौजूद है फाइल, तो वो अपनी फ़ाइल को माइनस में या बहुत ज़्यादा नुकसान में लिक्विफाई नहीं करता। वो ये करता है एंड डे पे, उसके डेफिनेटली इन्वेस्टर के पास सारा का सारा मैकेनिज्म मौजूद होता है, ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस उसे पता होता है, तो वो लास्ट डेट पे अपनी ट्रांसफ़र बआसानी ले लेता होता है। करंट डेट्स पे भी जिन इन्वेस्टर्स की फाइल नहीं बिकी, मोस्टली जो हमारे पास एक डाटा है, प्राइमरीली डाटा लास्ट में भी 2021 की जो 5 मरला की फाइल थी, वो यही सिनेरियो था। मेरे पास एक फाइल थी, इन्वेस्टर की थी, किसी उनको कहा कि जी आप बेच दें, हमने थोड़ी कोशिश की जी आप बेच दें वरना जो कैंसिल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा क्या हो जाएगा, कैंसिल होने से पहले मैं अपडेट कर लूँगा, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लूँगा, कौन से इतने पैसे जमा करवाने हैं। तो जो ऐसी फाइल है जिनमें कम पैसे जमा होते हैं, उनको ट्रांसफ़र लेने के लिए इन्वेस्टर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग ये समझ के बैठे हुए हैं कि जी हम तो ये फाइल बहुत माइनस में उठा लेंगे, ऐसा नहीं होने लगा। अगर ऐसे की प्रैक्टिस होती तो भी हम भी बैठे हुए, आज अभी तक हो चुकी होती प्रैक्टिस। नॉर्मली मैंने कल भी कॉल सुनी कि जी हमें माइनस में फाइल चाहिए, मैंने कहा देख लें अगर मिल जाए। लेकिन नॉर्मली कुछ सम एक्सटेंट बहुत ज़्यादा माइनस में वो हॉट चॉकलेट फाइल्स नहीं मिलती हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो कि बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाएंगी। जो हाँ महंगी फाइल हैं, कमर्शियल फाइल्स हैं, जो कि लाखों रुपए की फाइल है, जिनको ट्रांसफ़र करने के लिए लाखों रुपया पेंडिंग है, उनमें प्रॉब्लम आ रही है, वो माइनस में जा रही हैं। उनके लिए मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ। वो तमाम तर एंड यूज़र जिनके पास फाइल्स मौजूद थी, जिन्होंने लास्ट मोमेंट का वेट किया है, लास्ट आवर्स का वेट किया, लास्ट डेज का वेट किया, उन्होंने प्रॉपरली जो है फाइनलाइज अपनी ट्रांसफ़र नहीं ली टाइमली। अब ये हो रहा है कि वो पैनिक सिचुएशन में, या तो मार्केट में फ़ाइल को अपनी फ्लड कर रहे हैं, वो सेल आउट उनसे हो नहीं रही है, या वो आके हेड ऑफिस में जो अपनी ट्रांसफ़र लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस ट्रांसफ़र लेने के लिए भी आपको इतने सारे पैसे चाहिए, और ट्रांसफ़र में भी 3-4-5 दिन लग जाते होते हैं। तो आखिरी दिनों में क्यों उसकी ट्रांसफ़र इनिशिएट करते हैं? मैं हमेशा इस बात को काउंटर करता हूँ अपने इस व्लॉग्स में। मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा, 1 महीने से मैं बता रहा हूँ, और मैंने यही कहा है कि आप लाजमी 22, 23, 24 मार्च से पहले अपना जो है ये ट्रांसफ़र प्रोसेस इनिशिएट करवा लें। करंटली नुकसान तो लाखों रुपए का होने लगा है। आज कल परसों की डेट में लाखों रुपए का नुकसान होगा। जो लोग अपनी ट्रांसफ़र ले रहे हैं, उनकी टाइमली ट्रांसफ़र ना हुई, वो फाइलें भी कैंसिल हो जानी है। क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो लास्ट नोटिफिकेशन था बड़ा स्ट्रिक्ट था कि किसी भी किस्म की लीनियंसी नहीं रहेगी। क्योंकि ये नोटिफिकेशन 3 महीने पहले का अप्रॉक्सीमेटली बताया गया था, 2-3 महीने पहले, कि 31 मार्च विल बी द लास्ट डेट। उसके बाद जो है कोई भी ऑप्शन नहीं होगी। 3 महीने का टाइम दिया गया था। मेरे ख्याल से ये दिसंबर का नोटिफिकेशन था कि 3 महीने के अंदर अंदर जिसने ट्रांसफ़र लेनी है ले लें, उसके बाद 1 दिन भी नहीं दिया जाएगा एक्स्ट्रा। और ऐसा ही हो रहा है। और अब आखिरी दिनों में जो है रश बढ़ा हुआ और पैनिक सिचुएशन आ रही है। और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं जिन्होंने सेल करनी है, जी अर्जेंट सेल करना चाह रहे हैं। अब अगर आपने सेल भी करनी है तो करंटली अर्जेंसी सेल में भी तो कोई फ़ायदा आपको नहीं है, कोई अर्जेंट सेल में आपको फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान होगा। आपको ये बहुत टाइमली जो है डिसीजन लेना चाहिए था। मैंने बहुत ज़्यादा, जितने लोगों ने हमसे कॉल्स की हैं, जिन लोगों ने हमसे रब्ता किया, उन्हें बड़ा क्लियर कट मैंने बताया कि देखें आखिरी दिनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह कि बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी और आज वो मुश्किल का शिकार है। डेफिनेटली मैं भी कॉल सुन रहा हूँ कि जी लास्ट आवर में, 11th आवर में कुछ किया जा सके। तो प्राइमरीली आज का दिन तो गुजर चुका हुआ है। अब कल का डे है, मेरे ख्याल से आज डेट है 27, 28, 29, 30, 3-4 दिन बचते हैं। और यही 3-4 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफ़र मिलती है।
कल ट्यूसडे में भी ये दिस विल बी द लास्ट वीक। तो ट्रांसफर में 3-4 दिन वैसे ही आराम से लग जाते हैं, और बहुत सारे केसेस होते हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के केसेस होते हैं, उसमें तो वैसे भी 1 वीक लग जाता है। तो देर मत कीजिए, जिनके पास फाइल्स हैं, अगर लिक्विफाई करते हैं तो फ़ौरन लिक्विफाई करें, अगर ट्रांसफ़र करवानी है फ़ौरन ट्रांसफ़र करवाएं। डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डे। आप लोग लास्ट डे का वेट करते हैं, आखिरी दिन का वेट मत कीजिए। आखिरी दिन में वेट करने का मकसद ये है कि अगर आपने लास्ट डे तक वेट किया और आपका काम ना हुआ, तो उसका मतलब ये है कि अगर आपका 10 लाख रुपए जमा होगा तो फिर वो डिवैल्यूएट होकर 7.5 लाख रुपए रह जाएगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी 25% की कटौती करेगी इस तरह की प्रैक्टिस में। अगर आपकी फ़ाइल कैंसिल होगी और आपने रिफंड लेना है, फिर आपको मार्केट में नई फाइल्स देखनी पड़ेंगी, जिनको मर्जिंग की तरफ जाना पड़े, तो ये एक हेडेक है। तो हेडेक मत लें। अगर आपके पास फाइल्स मौजूद हैं, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, लिक्विफाई कर दें। लिक्विफाई नहीं करते, ट्रांसफ़र करवा लें। ट्रांसफ़र करवानी है, लिक्विफाई करवानी है, आपके पास लास्ट डे है। कल आप कंसिडर करें, आपके पास कल लास्ट डे है। आप डू नॉट गो फॉर 31 मार्च, 31 मार्च तक आप उसको कंसिडर मत करें अगर आपने नुकसान से बचना है। खैर, दुआ में याद रखिएगा, हमारा काम है कि हम हर वो बात आपको कम्युनिकेट करते रहे। मेरा ये काम है, मेरे इस यूट्यूब चैनल से मेरी कोशिश होती है कि आपको हर वो बात में कम्युनिकेट करूँ जिसमें आपको नुकसान ना हो और आपको प्रॉपर रहनुमाई मिलती रहे, प्रॉपर जो पॉलिसी है वो आपको आप तक पहुँचती रहे और आपको नॉलेज फराहम होती रहे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।